हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप लोग भी खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, हम डीएसएसबी और सुपर टेट को विशेष रूप से लेते हुए बेसिक टू एडवांस यानी जीरो टू हीरो लेवल का मैथ का हमने क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें हम इस समय पढ़ के आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। वो भी कैसा सिंप्लीफिकेशन? अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन यानी बीजगणितीय सरलीकरण। हमने इस पर कल एक क्वेश्चन, एक चैप्टर आपको बता दिए थे। आज उसी का चैप्टर हम दूसरा लाए हैं। आइए उसे ध्यान से देखते हैं। उस चैप्टर का जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो साथियों, जब हमने इस तरह का सवाल देखे थे तो हमने बताया था जब नीचे दे तो इन्हीं का प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस करके वर्ग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा साथियों, तो हमने बताया था कि आपको मान लेना है कि यह ए है, यह क्या है? बी है। हमने पहले ही बता दिया था कि मान के करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसे मानेंगे तो हमारा साथियों ए क्यूब हो जाएगा, यह बी क्यूब हो जाएगा, नीचे ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी, यही होगा साथियों। तो जब इस फार्मूले को हम बोले थे ना, सभी लोग को फार्मूले क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बटे में होता है ए माइनस बी प्लस क्या है? ए बी। तो साथियों देख रहे हैं यह कट जाएगा, तो हमारा आ क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और एक प्लस ए बी। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साथियों जब ये 2ab आ गया यानी a प्लस बी का यह होल स्क्वायर हो गया। तो साथियों हमने a किसे माना है? 43 को माना है। तो यह 43 हो गया, b कितना हो गया? 21। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 64 का स्क्वायर। अब कहेंगे सर कि ये स्क्वायर हो गया, तो आइए आप लोगों को स्क्वायर भी सीखने का एक जानदार ट्रिक बताते हैं। स्क्वायर का ध्यान से देखिए। सबसे पहले 4 का करेंगे तो 16, फिर 6 का करेंगे 36। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 4 का करेंगे, फिर 6 करेंगे, 4 का करेंगे 16, 6 का करेंगे 36। फिर इन्हीं दोनों का गुणा करके एक लाइन छोड़ के लिख देंगे। 4 दूनी 8, 8 छक 48, 8 छक 48। अब इसी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 8 1 9, 6 4 10 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो साथियों यह क्लास तो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक और आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर दे दिया जाए 75 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का तो आसान है, 6 का बता देते हैं। अब 6 का करेंगे तो पहले 36 हो जाएगा, फिर 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। एक छोड़ के आपस में गुणा करके लिख देना है। तो 2 छक्के 12, 12 सत्ते 84, लिख देंगे 84। 6 4 3 7, 9 8 17, हासिल लगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। तो साथियों इसका हमारा जो आंसर कितना आया था? यह आंसर आया था। आइए इसी बेस पे एक दो सवाल और बताते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों, दो क्वेश्चन उसी तरीके से लाए, से ध्यान से देखिए। फिर यहाँ माइनस है, तो साथियों क्या अब स्टेप बाय करेंगे? नहीं, हमने बताया था जब माइनस दे तो इन्हीं का प्लस करके स्क्वायर कर देंगे। तो यह हो जाएगा 35 प्लस 15 का स्क्वायर, जोड़ देंगे 50, 50 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आशा करते हैं साथियों आप लोग को यह समझ में आया होगा। ट्रिक, ये ट्रिक है, समझिए एक तरह से ये ट्रिक्स है। बेसिक हमने इसके पहले बताया था, यह ट्रिक्स है। उसी तरह देखिए साथियों, यहाँ प्लस है, जब प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 120 माइनस 100 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 400। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर। उम्मीद करते हैं यह तरीका आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। आइए इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला तरीका। अब इसे करना रहेगा तो यहाँ देखिए क्यूब में है। अगर हमें इसे एग्जाम में करना रहेगा तो बस इसी में हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6, 2 8 16। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन ये कैसे आया इसे जानना जरूरी है। तो साथियों इसे हम बेसिक से बताएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक टू एडवांस है। तो एडवांस लेवल में तो 166 डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसी को सीखते हैं। तो यहाँ पे साथियों हमने एक तरीका बताया था, जब कुछ समझ में ना आया तो 83 को मान लीजिए ए और 77 को मान लीजिए बी। हम इसे ए और बी मान लिए। क्या मान लिए? ए और बी।
तो हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब। अब कहेंगे सर यह फार्मूला तो हमें पता नहीं है, ये क्लास 8 में ही फार्मूला है, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है साथियों, इसका करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसे सॉल्व और करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस गुणा कर देंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब जब ये प्लस है तो माइनस वाला भी यहाँ पे है, तो माइनस वाला भी लिख लीजिए, a माइनस बी का क्यूब, यह हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हमारा साथियों हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। यह प्लस क्यों हुआ साथियों? क्योंकि माइनस के जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यह सारा कॉन्सेप्ट हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिए कि जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है। तो यह इक्वेशन सेकेंड हो गया साथियों। अब करते क्या है साथियों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे साथियों, हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे साथियों तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब। इसके बराबर क्या होगा, इसी की पूरी वैल्यू लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसके आगे बढ़ेगा प्लस, अब यह लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। साथियों हो गया। अब करेंगे क्या, आपको दिखाई दे रहा होगा b से b कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो इसके बराबर जो हमारी वैल्यू आ गई a क्यूब और a क्यूब, ये 2a क्यूब आ गई, a क्यूब और a क्यूब हमारी कितनी आ गई, 2a क्यूब। उसी तरह 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 6ab स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो a क्यूब, 2a कॉमन ले लें 2a, तो यहाँ बचेगा, यहाँ 2a कॉमन ले लिए तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। यही हमारा निर्णय, यही वाला हमारा बन के फार्मूला ये तैयार हुआ कि 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब इसी में देखिए हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यह a प्लस b है, यही हमारी वैल्यू है, तो हम a प्लस b का क्या हो गया क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब। हमने क्या माना था, इसको a माना है और इस वाले वैल्यू को b माना है, तो फिर a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यही हमारा हुआ। और इसके स्थान पे हमारा क्या आया है 2a, इसके स्थान पे साथियों हमारा क्या आया है 2a a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये पूरा कट गया, आ गया 2a, और हमने a को कितना माना है 83, कितना माना है 83। जब गुणा करेंगे 166 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था इसलिए समय लगा, लेकिन फिर से इसे एक बार रिकॉल करते हैं साथियों। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जब अंदर गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, एक बार b स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सब माइनस में होता है, लेकिन जब माइनस का लास्ट वाले में गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे, कट पीट करेंगे, हमारी यह वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये लग जाएगा। आइए साथियों इसी तरह 1-2 सवाल और देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों अगला सवाल देखें। अब यह साथियों देखिए a स्क्वायर प्लस, यह दोनों का देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो साथियों हम कभी भी बताए थे जब भी आप सवाल करिएगा इतनी लंबे सवाल को गुणा कैलकुलेशन मत करिएगा, उसे मान लीजिएगा इस वैल्यू को a, इससे b। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर a है या माइनस है तो माइनस b का होल स्क्वायर अपान 4, ये इसको कितना माने a स्क्वायर, इसे कितना माने b स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। तो साथियों जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ओपन करिए, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस है तो प्लस, माइनस वाला ओपन करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी के अपान में क्या है 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है साथियों। अब देखिए 2ab से 2ab कट गया,
अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपान 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साथियों देखिए यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कट जाएगा 2/4 यानी 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आशा करते हैं साथियों आप लोग को समझ में आया होगा। जब भी इतनी बड़ी वैल्यू दिया रहे, सेम हर चीज सेम प्रोडक्ट सेम नंबर दिया रहे तो कुछ नहीं, उसको ए और बी के रूप में मान लीजिए। तो ए और बी मान लेंगे तो इसे सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। कहीं भी देखिए इसका प्रयोग हम किए नहीं, लेकिन 1/2 हमारा इसका आंसर आ गया। तो साथियों इसे नोट करिए, 1-2 सवाल और बताते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, अब यह सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अब 5 का 2 बार है यानी 25 का क्या है, स्क्वायर है, या 10 का स्क्वायर है। तो साथियों आपको एक चीज़ हम बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब 10 में 25 का गुणा यानी 10 गुणे 25 और प्लस 2, देखिए 500 हो रहा है, 20 250 में 2 का गुणा करेंगे 500, यानी हमारा ये 25 प्लस 10 का क्या है, होल स्क्वायर, यानी हमारा ये 35 का होल स्क्वायर। जब 35 का हमने ट्रिक बताया था कि लास्ट के 25 का स्क्वायर करिए और 3 के आगे बढ़ा दीजिए 4, 4 तिहाई 12, यही हमारा आंसर। अब लोग को हमने ये ट्रिक बताया था जब किसी भी यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या हो, 5 हो, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे क्या आता है 7, 7 छंग 42 आंसर। तो आशा करते साथियों यह समझ में आ गया होगा। आइए इसी बेस पे एक सवाल और बताते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। आइए साथियों एक लास्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए ये 144 या 225 है, इसके आगे दशमलव लगा, मैं दशमलव से नहीं मतलब। हमने आप सभी को बताया था कि 30 तक का आपका यानी 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा। अब देखिए 144 ये 12 का है तो 2 2 4 अंक यानी 1 अंक पे लगेगा, इसका स्क्वायर है, माइनस ये 15 का है 0.15 का स्क्वायर अपान कितना 0.03। अब साथियों हमने बताया था यह जब माइनस दिया रहे या तो यह दोनों को जोड़ के आया होगा या इन दोनों को घटा के आया होगा। 12 में से 15 में से 12 जाएगा 3 यानी घटा के आया है, तो बस इन्हीं दोनों को हमें जोड़ देना है। तो डायरेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट अगर 1.15 और 0.12 इसको जोड़ेंगे तो 7 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इसके पहले वाला भी जो सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक दिए थे वो भी बहुत पसंद किए थे आप लोगों ने। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए।